हेलो एवरीवन, वंस अगेन खुशमंती जिंदगी की वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल। सोमवती अमावस्या या सोमवती अमावस उस अमावस्या को कहते हैं जो सोमवार के दिन पर हो, और आज वो अमावस्या है। फ्रेंड्स, इसकी एक बहुत पुराने ज़माने की एक बहुत प्यारी सी कहानी है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो मैं आपको आज सुनाती हूँ। पूरी कहानी सुनिएगा, रोचक है, और कहिएगा कमेंट बॉक्स में कैसी लगी। एक साहूकारनी थे, यानी सेठ सेठानी जी। उनके 7 लड़के, बहुएं और एक लाडली छोटी बेटी थी। उस गांव में एक जोगी रोज भिक्षा लेने आते, तो जब उनकी बहुएं भिक्षा देने जाती साहूकार की, तो वो कुछ नहीं कहते। लेकिन जब वो छोटी बच्ची अगर भिक्षा देने जाती, तो वो जो मठ के जो महात्मा थे वो कहते, अरे लड़की तो बड़ी प्यारी है, अच्छी है, लेकिन इसके दुहाग लिखा है, यानी इसके शादी होते इसका पति का देहांत का योग है। जब बच्ची ये बात सुनती थी तो उसे अंदर ही अंदर बड़ा दुख होता था कि ये क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ खराब बोल रहा है। ऐसा कई दिन चलता रहा। बच्ची दुबली होने लग गई, सूखने लग गई। माँ के पूछने पर उसने बताया कि जो जोगी आते हैं वो ऐसा कुछ कहते हैं, दुहाग लिखा है। जब दूसरे दिन माँ ने छुप कर सुना, तो उसने जोगी जी से पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मेरी बेटी के लिए। उन्होंने कहा, जो दिखता है वो मैं कहता हूँ। तो बोला, अगर ये दिखता है तो इसका उपाय भी तो होगा, आपको मालूम। उन्होंने कहा, उपाय तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि 7 समुद्र पार तुम जाओगी कैसे। उस पार 7 समुद्र एक सोना सुहागन रहती है, सोना धोबन, जो सुहागन है और बहुत सोमवती अमावस्या के दिन बहुत दान पुण्य करती है। अगर वो अपना पूरा पुण्य और तुम्हारी बेटी की जिस दिन शादी हो उस दिन आके अपने सारे जीवन भर जो उसने अपने पुण्य किए सोमवती अमावस्या के, वो दान कर दे, तो तुम्हारी बेटी के सुहाग को वो बचा सकती है, और कोई उपाय नहीं है। साहूकारनी बड़ी चिंतित हो गई, लेकिन बेटी के लिए क्या नहीं करती। घर वालों से बोले कि ज़रूरी काम से जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। और चलते चलते पीपल के वृक्ष के नीचे जो समुद्र के किनारे था पहुँच गई, और थक भी गई थी, बैठ गई कि अब आ तो गई, लेकिन 7 समुद्र पार जाऊँगी कैसे। उस समय कोई प्लेन वगैरह तो होते नहीं थे। कुछ देर के लिए उसकी झपकी लग गई, यानी उसे हल्की सी नींद आने लग गई। तभी चूं चूं की आवाज़ सुन के आँख खुली, तो देखती है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठी थी, उसी के ऊपर कुछ छोटे छोटे पंछी चिल्ला रहे हैं, चौं चौं कर रहे हैं, और उनकी तरफ एक बड़ा सा सांप उन्हें काटने के लिए, खाने के लिए जा रहा है। उसने एक तुरंत लाठी उठाई और उस सांप को मार दिया, और उसके छोटे छोटे बच्चे थे उनकी रक्षा की। तभी वो बच्चे, गरुड़ने के बच्चे थे, वो लोग आ गए और उन्होंने कहा कि हमारे कई बच्चों को ये सांप खा चुका है, आज आपने हमारे बच्चों के प्राणों की रक्षा की, हम आपके आभारी हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो साहूकारनी ने कहा कि ये तो मेरा कर्तव्य था, लेकिन मेरी विपदा बहुत बड़ी है, मुझे 7 समुद्र पार जाना है, सोना धोबन के घर कैसे जाऊं। उन्होंने कहा, हम आपको पहुंचा देंगे। गरुड़नी ने अपने पंखों पे उस साहूकारनी को बैठाकर 7 समुद्र पार पहुंचा दिया। अब पूछते पूछते वो सोना धोबन के घर भी चली गई, और गरुड़नी ने कहा, जब आप लौटे तो हमें वहाँ से कोई चीज़ दिखा के इशारा कीजिएगा, हम आपको लेने भी आ जाएंगे। और लौट आए, और जब सोना धोबन के घर को पूछते पूछते गई, तो सोची कि किसी भी महिला को अगर मैं ऐसे कहूँगी अपना पूरा पुण्य दे दो, तो वो क्यों दे देगी। मैं देखूँ कि क्या है ऐसा कुछ इस परिवार के लिए मैं करूँ, ताकि ये मेरी बात मानने लगे। ऐसा कुछ सोचना होगा। ये सोच के वो छुप के उस सोना धोबन के घर को देखने लगी कि यहाँ होता क्या है और मैं इससे कैसे मदद मांगूं। तो उसने देखा पूरे दिन कि उसके भी, सोना धोबन के भी 7 बेटे बहू थे, और बड़ा लंबा चौड़ा परिवार, पोता पोती। तो देखती है तो 7 बहुएं आपस में झगड़ा ही कर रही हैं काम को लेके, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। और सोना धोबन ने उकता के उनसे कह रही है कि देखो, कल से घर में इतना कलेश नहीं होना चाहिए, कलेश होने से घर में सुख शांति नहीं रहती। मैं तुम लोगों में काम बांट दे रही हूँ। 2 बहुएं सारा दिन अपना दोनों साफ सफाई करना,
2 बहुएं मिलके बर्तन वगैरह, 2 बहुएं मिलके खाना, कपड़े, ऐसे 7 बहुओं में काम बांट दिया। बोले अब एक दूसरे के काम में ना कोई दखल देना, ना कोई किसी को तंग करना, पूरा काम हुआ हुआ मिलना चाहिए मुझे, अशांति नहीं चाहिए घर में, कह के सो गए सब। बस ये साहूकारनी को ये अच्छा मौका लगा, क्योंकि बहुत समझदार थी, वो जानती थी कि जो बहुएं छोटे छोटे काम को लेके झगड़ती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सातों मिलके अपने काम पूरी, जैसा धोबन ने कहा करेंगी, क्यों ना ये सारा काम मैं कर दूँ रात को। जैसे ही सब सो गए, वो उस घर में घुसी, पूरे घर वालों के कपड़े धो दिए, बर्तन मांज दिए, घर साफ कर दिया, खाना बना दिया, पानी भर दिया, और सुबह जैसे ही सुबह होने लग गई, चुपचाप वहाँ से निकल गई। ऐसा वो कई दिनों तक करती रही। घर में सुबह जब बहुएं उठे, काम किया हुआ है, तो बस बल्ले बल्ले कोई एक दूसरे से पूछे ही क्यों कि मेरा काम कौन किया। ना कोई सोना धोबन से शिकायत करे, ना घर में कोई झगड़ा। सोना धोबन लेकिन बहुत समझदार थी, उसे लगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मेरी बहुएं इतनी अच्छी तो हो नहीं सकती। उसने सोचा देखा जाए कि काम करता कौन है रात को। रात को उसने देखा, सोने का अभिनय किया, देखा तो एक अच्छे दामी कपड़ों में सोने से लदी हुई एक समृद्ध घराने की कोई महिला है, जो घर में घुसी है और उसके पूरे घर के बर्तन मांज रही है, खाना बना रही है, कपड़े धो रही है। और जैसे ही वो जाने लग गई, उसने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप हो कौन? समझ में ही आता है आप हमारे गांव की तो हो नहीं, और काफ़ी बड़े घराने की हो, और आप मेरे घर का काम क्यों कर रही हैं इतने दिनों से? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी अपनी मजबूरी है, मेरी बेटी को ऐसा ऐसा है, अगर आप मदद करो तो ही उसका सुहाग बच सकता है। तो सोची कि शायद सेवा करूं तो आप इस बात के लिए मान जाएं। उसने कहा, आपने इतने ऊंचे कुल की हो कि आपने हमारे लिए इतना किया, मेरा फ़र्ज़ है, मैं ज़रूर आऊँगी, शादी के दिन आपके वहाँ पहुँच जाऊँगी मैं। और ये कह के वादा, बोला हाँ पक्का वादा, मैं पहुँच जाऊँगी। फेरे के टाइम वादे के अनुसार साहूकारनी के घर सोना धोबन पहुँच भी गई। लेकिन जब घर से अपने रवाना होने लग गई, तो उसने अपने बेटे बहुओं को कहा, देखो, ये नहीं कहा कि क्या हो सकता है, उन्होंने एक इशारे से कहा कि घर में अगर कोई भी चीज़ टूट जाए, कुछ भी खराब हो जाए, घर से बाहर नहीं निकालना। कोई गांव वाले कहें, कोई भी कहे, मैं आऊँगी, उसके बाद ही जो करना होगा करेंगे। और कह के आ गई, क्योंकि वो जानती थी कि क्या हो सकता है। और जब हंसों की, भाई वही गरुड़ पंछी, जब उनको सोना धोबन को भी उस साहूकारनी के घर पहुंचा दिए, और जब वो पहुंची फेरे के टाइम, तो जैसे ही फेरे से दूल्हा उठा, एक सांप ने उसे डस लिया और दूल्हा वहीं बेहोश। सब समझ गए कि ये तो दूल्हा जी तो गुजर गए, और हाहाकार मच गया। तभी सोना धोबन ने उससे अपने कहा कि सोमवती मावश, मैंने आज तक जो भी पुण्य किया है, जो आपका कहानी सुनी है, उसका फल इस साहूकार की बेटी के सुहाग को लग जाए और इसकी उम्र ये जिंदा हो जाए। और वैसा ही हुआ। वो दूल्हा तो उठ के बैठ गया, सब जय जयकार करने लगे सोना धोबन की। तो उसने कहा, मेरी जय जयकार नहीं, सोमवती मावस की करो। और वो वहाँ से रवाना होने लग गई। तो साहूकारनी ने कहा, आपके बहुत एहसान है, मैं कुछ कर सकती हूँ? बोला, कुछ नहीं, आप एक मिट्टी की कलसी दे दो, मुझे घड़ा दे दो, मुझे रास्ते में शायद ज़रूरत पड़े। बस वो घड़ा लेके आ गई, पीपल के गाछ पे आके बैठी। तो सोमवती अमावस्या थी, तो देने को तो कुछ था नहीं, साथ में कुछ जो दान करे पुण्य करे। उसने उसी हांडी को तोड़ के छोटे छोटे चकपरिया, छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं उस तरह के राउंड राउंड, 108 एक जगह बना लिए और 13 एक जगह। और 108 को तो बोले, सोमवती अमावस्या मेरा इस बार मेरे पास यही है, इसे ही आप समझिए दान। और पीपल के गाछ के नीचे रख दिया। और 13 जो अलग चकपहिये बनाए थे, उनको भी कहानी सुना, वहीं रखा, और हाथ जोड़ के गरुड़ने की मदद से वापस अपने घर पहुंच गई। घर में पहुंची तो देखती है कि उसके पति का देहांत हो चुका था, क्योंकि उसने अपने सारे पुण्य तो साहूकार की बेटी के पति को दे दिए थे। लेकिन घर वालों ने उसकी बात मानते हुए, माँ ने कहा था कि कुछ बाहर नहीं जाएगा, अपने पिता की जो पार्थिव शरीर था उसे भी तेल के उसमें बर्तन में रखा हुआ था। माँ गई और तुरंत सोमवती अमावस्या से विनती की कि हे माता, अभी जो व्रत करके आई, जो मैं पूजा कर कहानी सुन के आई, जो बायना निकाल के आई, वो था मिट्टी का, लेकिन मेरी श्रद्धा भक्ति थी उसमें, उसका पुण्य। और आज तक जो भी, अब तक जब तक मैं जीऊँगी, जितनी भी अमावस्या आएगी, जो कहानी सुनूंगी, दान पुण्य करूँगी,
उन सब का पुण्य मेरे पति को लगे और आप मेरा सुहाग लौटा दो। सोमवती अमावस्या ने, और उसने जैसे ही अपना चर्चा अपने उसके पति उठ के खड़े हो गए। पूरे गांव में सबने सोना धोबन की जय जयकार की और सबने कहा कि जितना भी अगर जो भी महिलाएं हैं, सुहागन हैं, अपने पति बच्चों के लिए जो भी औरतें ये व्रत ऐसी कहानी सुनेंगी उन्हें अच्छा होगा। भारत के कुछ स्टेट में ये कहानी सुनते हैं और मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बहुत पुरानी है, बहुत कुछ सिखाती भी है। आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कहानी कैसी लगी। मुझे इस तरह की पुरानी कहानियाँ सुनाना बहुत अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ राजस्थान में भी सोमवती अमावस्या की कहानी मैंने भी एक्चुअली फर्स्ट बार वहीं एक सुनी थी, और एक बार ऐसा मौका लगा था कि तब मैं इस दिन वहाँ पहुँची थी और मैंने सुनी थी। फिर बाद में तो मैं खुद सुनने लग गई। फ्रेंड्स, सभी के लिए कामना करती हूँ कि हम सब सुरक्षित रहें, सब सुखी रहें। और कहानी सुनने के लिए आज कहूँगी थैंक्स फॉर लिसनिंग। आप सभी का बहुत बहुत आभार। गॉड ब्लेस अस ऑल।